सोनीपत के गांव मुरथल में स्थित कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में बोगस दस्तावेज तैयार कर 2,95,90,000 का गबन करने का मामला सामने आया है। मुरथल शाखा के तत्कालीन प्रबंधक समेत 18 लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत, गबन, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। सोनीपत जिले के गांव मुरथल स्थित कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में धोखाधड़ी से बोगस दस्तावेज तैयार कर ऋण देने के नाम पर 2,95,90,000 रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में मामले का खुलासा होने पर मुरथल शाखा के तत्कालीन प्रबंधक समेत 18 लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत, गबन, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज करे गए हैं। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक संजय हुड्डा ने एसपी सोनीपत को शिकायत दी कि बैंक की मुरथल शाखा में बड़ा गड़बड़ छाला हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने और गन्नौर के विकास अधिकारी ने 26 जुलाई 2019 को शाखा मुरथल में एनपीए फंसा हुआ ऋण वसूली के लिए दौरा कर निजी ऋण की फाइलों की जांच की तो काफी गड़बड़ी मिली थी। इसकी रिपोर्ट तैयार कर 29 जुलाई 2019 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजी। इसी जांच के लिए 4 बैंक कर्मियों की कमेटी बनाई गई, जिसके अंतर्गत मुरथल सहित शाखाओं के एनपीए हो चुके ऋण की जांच की जिम्मेदारी दी गई। कमेटी ने 2 दिसंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इस विषय पर इसी साल 3 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई, जिसमें गड़बड़ी को लेकर मुरथल शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और वर्तमान में निलंबित कनिष्ठ लेखाकार फरमाना शाखा मनोज कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाप्रबंधक को नियुक्त किया गया है। जहां महाप्रबंधक ने सेक्टर 15 सोनीपत फिलहाल वर्धमान सोसाइटी सोनीपत निवासी मनोज कुमार के खिलाफ शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक बैंक प्रबंधक मुरथल शाखा में फरवरी 2010 से शाखा प्रबंधक थे। वही वर्ष 2015 में उन्हें एनएफएफ सेक्शन मुख्यालय में इंचार्ज का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। वो 13 अक्टूबर 2015 से 21 अक्टूबर 2016 तक एनएफएफ सेक्शन इंचार्ज रहे। जांच में सामने आया कि उन्होंने मुरथल शाखा में प्रबंधक और एनएफएफ शाखा इंचार्ज रहते हुए स्वयं के 5 लाख सहित 51 लोगों को 2,52,90,000 रुपए का व्यक्तिगत ऋण बोगस दस्तावेज के आधार पर दिया। ऋण की राशि बोगस बचत खाते में ट्रांसफर की गई। बाद में फर्जी हस्ताक्षर से राशि नकद तथा आरटीजीएस और चेक से सुमित, सत्येंद्र, सुरेंद्र, मनोज, वीना कुमारी, विनोद कुमार, हंस मलिक, अनूप मैसर्स, संदीप पोल्ट्री फार्म, अंगूरी देवी, प्रियंका, नीरू मलिक मैसर्स, हेदान बोटल्स, धर्मवीर, दिनेश शर्मा आदि के खातों में ट्रांसफर किए गए। इसकी वसूली नहीं होने पर भौतिक स्तर पर जांच हुई तो ऋण फाइल में मौजूद पते के अनुसार वे वहां पर नहीं रहते। अधिकतर को सरकारी कर्मचारी दर्शाकर बोगस दस्तावेज तैयार कर ऋण दिया गया। ऋण में से 40 व्यक्तियों की तरफ 1,81,00,000 से अधिक ऋण बकाया है। ये ब्याज सहित वसूला जाना है। पुलिस ने मामले में मनोज सहित 18 लोगों को नामजद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं नवंबर 2015 से जनवरी 2019 के बीच दिया गया व्यक्तिगत ये ऋण सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को दिए जाना था। उनका भी सोनीपत का स्थायी निवासी होना जरूरी था, जिसकी वसूली प्रति माह ब्याज सहित करनी होती थी। आरोप है कि प्रबंधक ने ऋण शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की आईडी तथा स्वयं की आईडी से वाउचर पास कर दिए गए। ऋण की राशि बोगस बचत खाते में ट्रांसफर की गई। आरोप ये भी है कि वर्ष 2009-15 में 26 व्यक्तियों को 13 लाख कंपोजिट ऋण देने के लिए कागजात बनाए गए। शाखा स्तर पर पंजीकृत डाक से 19 ऋणियों को राशि जमा कराने का नोटिस दिया तो 16 ऋणियों के पते अधूरे मिले। 7 ऋणियों को नोटिस जारी नहीं किए जा सके। उनके ऋण खातों में पिता और गांव का नाम नहीं दर्शाया गया था। इसमें से 12,69,705 रुपए वसूलने हैं। महाप्रबंधक का आरोप है कि 14 दिसंबर 2015 को 10 जेएलजी ग्रुप को 20 लाख का ऋण दिया गया। इसकी फाइल स्वीकृति को मुख्यालय तक नहीं भेजी गई। मनोज कुमार ने महाप्रबंधक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं महाप्रबंधक के फर्जी हस्ताक्षर कर गलत तरीके से ऋण देकर अपने चहेतों के खातों में जमा करवा दिए। ऋण नकद दिया गया। इसके लिए 31 अक्टूबर 2015 को सेवानिवृत्त हो चुकी संतोष देवी की आईडी लगाई गई।
इतना ही नहीं, ऋण फाइल में विकास अधिकारी भीम सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिनका निधन हो चुका था। उस समय सुरेंद्र हुड्डा विकास अधिकारी गन्नौर थे। दिसंबर 2015 में देपालपुर की सरस्वती देवी, सत्येंद्र, रवीन के खातों से क्रमशः 6 लाख, 7.5 लाख और 6 लाख रुपए जमा कराए। बचत खाते में जमा रसीद पर कैशियर के हस्ताक्षर नहीं और ना ही नोटों का विवरण है। इसमें 19,60,000 रुपए ऋण बकाया है। महाप्रबंधक का आरोप है कि तत्कालीन प्रबंधक ने सत्येंद्र को 2 पहिया के लिए 1 लाख का ऋण बिना ऋण फाइल के लिए दिया। सुमित को 5 लाख रुपए कैश क्रेडिट लिमिट का ऋण दिया, जिसमें 82,488 रुपए बकाया हैं। नरेश कुमार को 1 लाख रुपए मीट डेयरी के नाम पर दिए। ये राशि सत्येंद्र के खाते में ट्रांसफर की। इसी ऋण के नाम कंपोजिट ऋण लिया था। उसने ये राशि जमा करा दी और शाखा सोनीपत में लिखित बयान दिया है कि उसने शाखा मुरथल से कोई ऋण नहीं लिया। दीपक के नाम पर 3 लाख रुपए मिनी डेयरी का ऋण लेकर सुरेंद्र के खाते में पैसे भेजे गए। सुदेश के नाम पर 5 लाख का ऋण दर्शाया गया। इसकी राशि भी सुरेंद्र के खाते में भेजी गई। से कंप्लेंट आई हुई थी जो एसपी साहब की तरफ से मुझे मार की गई थी, जिसकी जांच कोऑपरेटिव बैंक ने पहले ही की हुई थी। उनके जीएम हैं संजय, उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई हुई थी जो उनको शामिल जांच किया गया। जो उन्होंने बताया कि 2019 में उनके मैनेजर थे मनोज कुमार, एम्प्लॉय थे उनके, जो उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि 2,95,90,000 के आसपास का, तो जिसकी हमने जांच करके अभी प्रथम दृष्टया तो हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। जो भी अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और जिसकी भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। प्रथम जांच में तो उन्होंने हमारे को 18 लोगों का नाम दिया है अभी तक, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, 2 ही दिन से एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम दिए हुए हैं, तो और उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड हमें लेना है। तो अभी एफआईआर स्टार्ट हुई है, तो उसमें जैसे जैसे धीरे धीरे जिसके नाम आते जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे रिकवरी की जाएगी। घपला तो जो इन्होंने जीएम कोऑपरेटिव बैंक संजय जी ने हमें बताया, जो कंप्लेंट दी थी उसमें तो ये बताया गया है कि कुछ लोगों के साइन फर्जी किए गए हैं और कुछ लोग रिटायर हो गए थे, एम्प्लॉय नहीं थे, उनके साइन किए गए हैं। कुछ लोग वो की मृत्यु हो चुकी थी, उनके साइन किए गए हैं। लेकिन अभी वो रिकॉर्ड का मैटर है, जैसे जैसे हमारे पास रिकॉर्ड आता जाएगा वैसे वैसे हमारी कार्रवाई होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।